जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए रहने वाला है, एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओवरऑल हम एसएससी एमटीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के ऊपर हम लोग का ये संपूर्ण जानकारी का वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस में 2025 के तहत इस बार टोटल वैकेंसी कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि मान लीजिए एग्जाम कब से है, कब देना है, कितने तारीख से कितने तारीख फॉर्म फिल होगा, उसके बाद जानेंगे एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, देन उसके बाद से एजुकेशन क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद से एज लिमिट कितना होना चाहिए एमटीएस एग्जाम को फिल करने के लिए, उसके बाद से फॉर्म अप्लाई कहाँ से किया जाता है, स्ट्रीम ऑफ द एग्जाम के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, समझते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या है। सबसे पहले एसएससी का पूरा फुल फॉर्म जानते हैं। तो एसएससी का पूरा फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एमटीएस का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि पूरा नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो हम समझते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक सरकारी परीक्षा है जिससे केंद्र सरकार में किसी पदों पर नियुक्ति होती है। एसएससी के अंदर एमटीएस का एग्जाम होता है 10th पास आउट करने के बाद। उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है एमटीएस, ये तो हम लोग का एमटीएस है तो एमटीएस ही रहेगा। दूसरा होता है हवलदार। एमटीएस जो होता है एक प्रकार का डेस्क जॉब है, यानी कि आपको सीधे ऑफिस में जाना है और डेस्क के नीचे और पंखे के नीचे बैठ अपना काम काज करना है, जो आपको काम काज मिलेगा। वहीं हवलदार देखा जाए तो ये हवलदार उन बच्चों के लिए ठीक है जिनको वर्दी प्यारी है। अगर टोटल वैकेंसी का बात किया है, जैसे कि मैं बताया कि एसएससी एमटीएस जो एग्जाम है वो 10th पास आउट करने के बाद इस एग्जाम को आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो एसएससी एमटीएस जो एग्जाम है अगेन दो कैटेगरी में, एक तो आपका एमटीएस हो गया, दूसरा एमटीएस के अंदर ही आपका क्या आता है हवलदार। तो एमटीएस में अभी टोटल वैकेंसी नहीं आई है, टोटल वैकेंसी जब आएगा तो मैं इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि टोटल वैकेंसी कितना है, या मैं कम्युनिटी के द्वारा पोस्ट कर दूंगा। लेकिन हवलदार का जो हम लोग का है टोटल वैकेंसी आ चुकी है 1075 देख रहे हैं। जो इस बार हवलदार का जो टोटल वैकेंसी है वो 1075 है। और यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे हम लोग का स्टार लगा है, इसका मतलब ये चेंज हो सकता है, ठीक ना। ये चेंज हो सकता है, अभी 1 घंटे के बाद चेंज हो सकता है या 2 दिन के बाद चेंज हो सकता है। ये भी जिस तरह का चेंज होगा वैकेंसी को लेकर, तो मैं एमटीएस और हवलदार वाला एकदम करेक्ट बताऊंगा कि हवलदार में पूरा एसएससी एमटीएस 2025 के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंदर हम लोग देखा जाए कि 26 जून से लेकर 24 जुलाई तक ये एग्जाम है। इस फॉर्म को हम लोग फिल कर सकते हैं, यानी कि कितने तारीख से लेकर बोर्ड समझ लिए 26 जून से लेकर 24 हम लोग जुलाई तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोग कई लोग कहेंगे इतना लंबा क्यों ये दिन है, तो ये भाई ये हलवा थोड़ी ना एग्जाम फॉर्म को फिल करना, क्योंकि इसमें 50 से 60 लाख बच्चे भरते हैं, तो ये एक दिन कहाँ हो सकता है, वो भी ऑनलाइन काम हो रहा है, तो कहाँ एक दिन में हो सकता है। इसमें आप पूरे डाटा बायोडाटा डिटेल वगैरह सब देंगे तो ये कहाँ हो सकता है। तो याद रखिएगा 26 से लेकर 24 ये आपका जुलाई तक ले फॉर्म को फिल किया जाता है। यदि आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को 26 जून से लेकर 24 जुलाई के बीच में आप इस फॉर्म को फिल करा दीजिए। यदि आप इस फॉर्म को फिल करते समय आपसे कोई इनकरेक्शन होता है, यानी कि आप जो डिटेल देते हैं इसके अंदर जब फॉर्म को फिल कराते हैं, तो मान लीजिए तो डेट खत्म हो गया था, इसमें कोई त्रुटि हो गई, तो करेक्शन कैसे कराना है, तो उसके लिए अलग डेट है। ये 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ले इस डेट के बीच आप जो डिटेल दिए उसके अंदर आपका मान लीजिए आधार नंबर गलत है, या आपका नाम गलत है, या आपके गांव का नाम गलत है, चाहे कुछ भी गलत है उस डाटा के अंदर, तो आप इस डेट के बीच में उसको इनकरेक्शन करा सकते हैं, यानी कि करेक्शन करा सकते हैं 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। वहीं पेपर का बात किया जाए तो जैसा कि हम जानते हैं जो ये पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि हमको कंप्यूटर पे देना है। अब कई लोग कहेंगे कि हमको तो कंप्यूटर आता है नहीं, हमको कंप्यूटर, अरे कोई ये बड़ी चीज नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप माउस चलाना जानते हैं और कीबोर्ड का 1-2 बटन चलाना जानते हैं तो इस एग्जाम को दे देंगे। भाई चारे तो ऑप्शन होता है, उसमें से एक ऑप्शन को क्लिक करना है, बस हो जाएगा। इसका कोई आप चिंता मत करिए। ये इसका भी पेपर का भी हम लोग का डेट आ चुका है, जो कि पेपर रहने वाला है हम लोग का 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक। ये भी लंबा डेट है, क्योंकि फिर वही बात कि इसमें बच्चे कम थोड़ी ना होते हैं, 50 से 60 लाख एक बार इतने बच्चों को एक साथ एग्जाम तो नहीं दिलाया जा सकता है, इसीलिए इसका भी डेट इतना लंबा देखने को मिलेगा आपको। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यदि आपका कैटेगरी यूआर है, ओबीसी है या केडब्ल्यूएस है, यानी कि इन तीनों में से आपका कैटेगरी कोई भी है, तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। वहीं आपका एससी से आप बिलोंग करते हैं, एसटी आपका कैटेगरी है, या आप
फीमेल है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाला है भाई। अब इतना छूट मिल रहा है आप एससी से एसटी से, आपका एग्जाम का फीस तक ले आपसे नहीं लिया जा रहा है, आप फीमेल है तो भाई इस एग्जाम को देने में आपका क्या जाता है, आप 10th पास आउट कर ही लिए, आपका आयु 18 साल से ऊपर है ये है, तब आप इस एग्जाम को क्यों नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एसएससी एमटीएस का एग्जाम हमको देना है तो हम लोग का एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। जैसे कि एमटीएस का बात किया जाए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आप सिर्फ 10th पास आउट करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। वही जैसा कि हम जानते हैं एमटीएस के अंदर भी दो कैटेगरी था, एक तो आपका एमटीएस हो गया जिसको आप 10th पास आउट करके दे सकते हैं और दूसरा था आपका हवलदार। तो इस एग्जाम को कैसे देना रहता है, इस एग्जाम को भी 10th पास आउट आपको होना चाहिए। दूसरा आपका ये फिजिकल टेस्ट के अंदर यदि रनिंग का बात किया, यदि आप मेल है तो आप 1600 मीटर इन 15 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। यदि आप फीमेल है तो 1 किलोमीटर इन 20 मिनट में। यदि हाइट का बात किया जाए मेल के अंदर तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं फीमेल के अंदर देखा जाए तो 152। मेल के अंदर चेस्ट बात किया जाए कि चेस्ट कितना रहना चाहिए तो 81 से लेके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हवलदार के अंदर यदि आपको वर्दी प्यारी है तो आप 10th पास आउट होना चाहिए। उसके बाद से आप का जो फिजिकल टेस्ट होना चाहिए उसके अंदर ये आपका मिनिमम डाटा होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ हाइट रनिंग चेस्ट। कई लोग पूछ रहे हैं एमटीएस में क्यों नहीं पीटी होता है यानी कि फिजिकल टेस्ट। अरे मेरे भाई ये एग्जाम, इस एग्जाम के अंदर जो आपको नौकरी मिलती है वो तो आपको ऑफिस के अंदर मिलती है, वही पंखे के नीचे लिखने पढ़ने वाले या कंप्यूटर पे कोई काम मिलता है। इसमें मान लीजिए आप हवलदार बन रहे हैं, सिंपल से आप जानिए कि पुलिस कैटेगरी में जा रहे हैं, यदि आप चोर को पकड़ रहे हैं, आप रनिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, आपसे तेज चोर भाग जा रहा है छुड़ा के, तो आपका कैसे काम होगा। इसीलिए इसमें पीटी टेस्ट होता है। हाइट भी जरूरी है। मान लीजिए आप छोटे हैं, आपसे बड़ा जो अपराध किया बड़ा है तब तो मार देगा, तो आपको धसने ले जाएंगे बौना है तो। एज लिमिट का बात किया है तो यदि पोस्ट में देखा जाए एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसको हम लोग फिल कैसे करेंगे। यदि आपका एज 18 साल से लेके 25 साल तक ले है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आपको पता करना है कि मैं 18 साल के हूँ या 17 साल के या 16 साल के, यदि आपको एग्जाम देना है, यदि पता करना है कि हम लोग का जो जन्म यानी कि जो बर्न किस सेशन में होना चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न बिटवीन का जन्म 2 तारीख 8वां महीना 2000 सन से लेकर 1 तारीख 8वां महीना 2007 तक ले, यदि इसके बीच जन्म हुआ है तो आप इस एग्जाम को एमटीएस वाले एग्जाम को दे सकते हैं। यदि नहीं हुआ है तो मान लीजिए इस डेट पे, जो ये डेट है, यदि इसी डेट पे आपका हुआ है, आपका जो जन्म हुआ है 2000 में हुआ है या 2007 को हुआ है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आपका 2008 होता है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। वहीं पोस्ट हवलदार की बात की जाए तो इसके भी लिए वही सेम लिमिट है, 18 से लेकर आप 25 साल तक। यदि आपका आयु प्रेजेंट टाइम में 18 या 25 साल के बीच है, 18 या 25 साल है, तो आप इस हवलदार वाले एग्जाम को भी दे सकते हैं। इसके लिए फिर वही, यदि आपका देखा जाए कि जन्म किस सेशन में हुआ है तो वही, यदि 2000 से लेके 2007 यदि 2000 से लेकर 2007 के बीच में आपका जन्म हुआ है या इसी डेट पे हुआ है तो आप हवलदार वाले पोस्ट को भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ एज रिलैक्सेशन होता है, जिसके अंदर मान लीजिए आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो इन लोगों को छूट मिलता है 5 साल। ये जिसका कहने का मतलब यह है कि यदि आप एमटीएस का पेपर फिल किए हैं, यदि आपका कैटेगरी यानी कि जाति एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से, तो आप 18 से लेकर 30 साल तक ले रहेंगे तभी भी इस एग्जाम को दे देंगे। यानी कि 5 साल इसमें 25 में ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा 30, यानी कि 18 से लेके आप 30 साल तक ले आए तो इस एग्जाम को एमटीएस को चाहे हवलदार को दे सकते हैं। ओबीसी का बात किया जाए तो इन्हें 3 साल की छूट मिलती है, इसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, यानी कि इन लोग जो ये लोग होंगे 18 से लेके 28 साल तक ले रहेंगे तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि 29 साल के हो रहे हैं तब इस एग्जाम को ये नहीं दे सकते। जैसा कि एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, एसएससी एमटीएस जो एग्जाम होता है इसके एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका मैथ होता है, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और जीके। तो ये जो एग्जाम होता है ये जैसा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। एसएससी एमटीएस एग्जाम को 2 सेशन में बांटा गया। पहले सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग आएगा। मैथ का आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 पूछेगा जो कि 3 नंबर का रहेगा, टोटल 60 नंबर का। उसी तरह रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का
टोटल कितना हो जाएगा 60 नंबर का। आपको टाइमिंग मिलेगा 45 मिनट। ये एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये एग्जाम सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि एक तरह समझिए कि सिर्फ आपको एडमिशन के लिए होता है, तब जाके आपको स्कूल में बैठने को मिलेगा। जो ये सेशन 1 यानी कि 45 मिनट आपका समाप्त होगा तो सेशन 2 स्टार्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश और जीएस, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के अंदर। यदि आप इंग्लिश और जीएस यानी कि जनरल स्टडी जीके पर कमांड कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इंग्लिश का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है इन एमटीएस में तो 25 क्वेश्चन होता है और 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 75 नंबर का है। जो जीएस का होता है वो भी 25 क्वेश्चन होता है और 3 नंबर का, यानी कि टोटल 75 नंबर का। दोनों को मिला दिया है तो कितना होगा 150 नंबर का है। तो ये भी 45 मिनट के अंदर। देखिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होता है, यदि आप तुक्का रामबाण कोई ट्रिक लगा के मार रहे हैं आंख मूंद के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, तो इसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये आपका जो सेशन 1 एग्जाम होता है सिर्फ आप इसको क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें आप तुक्का मारे चाहे रामबाण लगाए चाहे ट्रिक लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तुक्का मार के कर दीजिए। बट जो सबसे मेन एग्जाम होता है जो आपको नौकरी दिलाता है वो होता है सेशन 2, जिसके अंदर इंग्लिश और जीएस। तो आप अभी से लग जाइए इंग्लिश और जीएस के अंदर। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है हम लोग का सिलेबस। सिलेबस को सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि सिलेबस हम लोग पिछले स्लाइड पे पढ़े कि 4 है इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ। तो ये जो इंग्लिश और जीके इसी पे आपको टोटल अपना फोकस करना है और इसी पे अपने टाइम को व्यर्थ करना है, पूरे जी जान लगाना है इसी इंग्लिश और जीएस पे। ये तो आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम है। हालांकि आप ये मत कहिए आप पढ़वे नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो आप क्वालिफाई करेंगे। मान लीजिए जब क्वालिफाई ये दोनों पढ़वे नहीं किए तो क्वालिफाई कैसे करेंगे? एकदम हलवा थोड़ी ना है कि गाजर है तुरंत मिलेगा 4 ऑप्शन से 1 2 3 4 आप पूछ देगा कि उसके बाद 6 क्या आता है, तो 6 उसमें थोड़ी ना रहेगा। तो इसको भी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन जो आपका फोकस होना चाहिए इंग्लिश, जीके, जीएस पे। तो इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी, यदि आपका वर्ड पावर जो एकदम स्ट्रॉन्ग है, रूट वर्ड से याद करिए चाहे ट्रिक से याद करिए, किसी तरह से भी याद करिए, वो भी ये सिंपल वाला नहीं, हंसना का क्या होगा, रोना क्या होगा, चलना क्या होगा, पढ़ना क्या होगा, ये सब नहीं। हाँ, जितना बड़ा से बड़ा वर्ड होता है उसको तोड़ तोड़ के रूट वर्ड में, यानी कि एक रूट वर्ड से आप 10-5 वर्ड याद करिए। इस पे आप कमांड कर लेते हैं ना भाई, तो आपका ग्रामर में सिर्फ कुछ रूल होते हैं उस पे पढ़ के कमांड कर लेंगे। उसके बाद से आपका वोकैब तेज है तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी कमांड कर सकते हैं। ग्रामर तो आपका हो ही जाएगा ऑलरेडी तेज, यानी कि इन दोनों पे कर देंगे तो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को बना देंगे। इससे जंबल वर्ड होता है, इधर से उधर वर्ड दे देगा, उसको कहेगा कि रीअरेंज करिए एक सीक्वेंस में। उसके बाद से सिनोनियम्स एंटोनियम्स, ये भी एक तरह से कहा जाए कि वोकैब है, यानी कि वर्ड पावर का ही दूसरा फॉर्म है। सिनोनियम्स एंटोनियम्स जैसे कि हम लोग हिंदी में जानते हैं विलोम शब्द, पर्वाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक वर्ड जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। कहा नहीं जाता है कि जो कभी न मरे उसको कहा जाता है अमर, जो मांस न खाता हो मांसाहारी, जो साग खाता हो शाकाहारी, जिसकी आने की तिथि ना हो अतिथि। ये सब क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद से कंप्रीहेंशन, इसका भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे पैराग्राफ दिया रहता है उसी पैराग्राफ से पढ़ के आपको उत्तर लिखना रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन रहेगा, पैराग्राफ को पढ़िए और जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो ऑप्शन उसको टिक करिए। जीएस और जीके में बात किया तो इसमें वही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पूरा आपका सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक संसार आ जाएगा, सिविक्स, इकोनॉमिक, जनरल साइंस। इसमें के अंदर एकदम हार्ड नहीं, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं, एकदम जो जनरल सी बात है जो सबको मालूम रहना चाहिए वो जीके जीएस के अंदर पूछता है। आर्ट, कल्चर और भी देख लीजिएगा जो टॉपिक होता है। रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जो होता है अल्फाबेट सीरीज होता है। इसमें आपको ए से लेके जेड तक जितना भी ये 26 लेटर है इन सभी का नंबर ऑफ पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे कि याद कराते हैं इजोड की, जैसे वो A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7, इसी तरह 26 पे कौन आता है? जेड। इन सब का आपको नंबर ऑफ पोजीशन याद रहना चाहिए लेटर का, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। नंबर सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, एनालॉजी आता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आता है, फिगर आता है और सारा इसके अंदर टॉपिक है, उसको देख लीजिएगा। ये जितना है टॉपिक, एक चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर तैयार होगा। तो सब में हमको लग रहा है इंग्लिश का बात किया जाए चाहे रीजनिंग का बात किया जाए तो 20-25 चैप्टर है, तो सोच लीजिए 25 नंबर 20 नंबर को आपको 20 चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। मैथ की बात किया तो मैं मैथ इसी चैनल पे आज या कल से मैं वीडियो अपलोड करना चालू कर दूंगा। जितना भी टॉपिक रहेगा एकदम मक्खन की तरह मैं पढ़ाऊंगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ मेरे भाई। इस चैनल पे मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा मैथ कि एक एक टॉपिक जो आपको वो क्वेश्चन पूछेगा उसको आप यूं ही 1 मिनट के अंदर लगा देंगे। इसमें जो पहला आता है इंटीजर होल नंबर हो गया, HCF LCM हो गया। आप ये मत समझिए कि ये
6, 4, 7, 8 वाला एक्ससीएफ एलसीएम निकालना रहेगा, नंबर दे देगा, ऐसे हम लोग करके डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा एक्ससीएफ एलसीएम निकाल देंगे। डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण इसको कहा जाता है। उसके बाद से परसेंटेज हो गया, प्रतिशत, परसेंटेज जो मतलब प्रति 100 में से एक जो होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, उसके बाद से लाइन्स एंड एंगल हो गया। इस तरह का जितना भी टॉपिक है वो मैथ के अंदर हमको पढ़ने वाला है। तो कल या परसों से इसी चैनल पे यदि आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ, आपको समझ आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी मेरे वॉइस पे पढ़ेगा, वरना आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जिससे आपका इच्छा है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप उससे पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको क्वेश्चन लगाने से मतलब है ना